नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। और ये है मॉनसून के अपडेट का बुलेटिन। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, मौसम तक पर। और इस वीडियो में बात करेंगे मॉनसून अभी तक कहां पहुंचा है और क्या संभावनाएं आने वाले दिनों में है। साथ में पिछले 24 घंटों में बरसात, गर्मी दोनों के आंकड़े, और साथ में ये भी देखेंगे कि मॉनसून की बारिश 1 जून से लेकर 24 जून तक कितनी हुई है देश में। कई जगहों पर लोगों की शिकायतें अभी बरकरार हैं कि मॉनसून की बरसात बराबर नदारद है ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन आपको बता दूं कि पैन इंडिया रेनफॉल अगर हम देखें तो 4% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। मॉनसून की लाइन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आज 17 जून के बाद आज 24 जून को आगे बढ़ी है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, और ये अरब सागर को पार कर गई है। लेकिन राजस्थान में ये अभी भी बाड़मेर के आसपास से बनी हुई है। माफ़ कीजिएगा, 17 जून के बाद 18 को बढ़ी थी और उसके बाद 24 को बढ़ी है। 18 के बाद 24 को बढ़ी है और यहाँ पर राजस्थान में बाड़मेर के आसपास बनी हुई है। और साथ में जो जैसलमेर, जोधपुर का रीजन है, जयपुर का रीजन है, यहाँ पर मानसून की लाइन बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आगरा और रामपुर से लेकर बिजनौर पर बनी हुई है। इधर करनाल पहुँच गई है हरियाणा में, और हलवारा में पहुँच गई है पंजाब में। तो अधिकांश हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। हरियाणा के दक्षिणी भाग या ज़्यादातर हिस्से, दिल्ली और पंजाब के दक्षिणी भाग, उत्तरी राजस्थान, बस इन्हीं जगहों पर मानसून का अभी पहुंचना बाकी है और जल्दी ही यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, ऐसे संकेत फिलहाल नज़र आ रहे हैं। अगर हम अलर्ट की बात करें, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए अलर्ट की बात करें, जो मानसून आगे बढ़ रहा है, हवाएं आगे आ रही हैं, तो उस हिसाब से ये कल के लिए अलर्ट है। इसमें ऑरेंज अलर्ट आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। साथ ही ऑरेंज अलर्ट आप देख रहे हैं ओडिशा के लिए, महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों, कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी रीजन पर, कर्नाटक के तटों पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है, यानी हल्की फुल्की बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जो तराई वाला हिस्सा है, यहाँ पर तो तेज़ बरसात हो सकती है 25 जून को। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मेरे ख्याल में यहाँ ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन रहेगी। बीते 24 घंटों के कुछ आंकड़े देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा गर्म रहा गंगानगर राजस्थान का 42.8 डिग्री पारा, 42.7 जैसलमेर और बीकानेर में 41.2, फलोदी में 41.2। तो ये स्थिति पश्चिमी राजस्थान के तमाम ज़िलों में रही जहाँ पर गर्मी रही। बाड़मेर में भी 40.6 डिग्री पारा रहा, चूरू में 39.2, 39 इरोड में रहा और 38.8 रहा ऊना में, हिसार में 38.3, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है 3 जगहों पर। और ये जगह हैं तंजावुर, टोंडी और लखनऊ। रंटा चिंतला में 37.5 और 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर, मदुरई, तूतुकुड़ी में रहा। आगरा में 37.3 और 37.2 अमृतसर और पटियाला में रिकॉर्ड किया गया। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया है, जो 47 के आसपास था, 46-45 के आसपास था, यानी टेम्परेचर डाउन हुआ है। ये सिग्नल है कि मानसून आ गया है देश के कई राज्यों में। भले ही बरसात नहीं हो रही है, भले ही मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर घट रहा है। ये एक सिग्नल है, ये संकेत है बड़े पैमाने पर कि मानसून का आगमन हो गया है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर तापमान गिरा है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से सटा हुआ है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। यहाँ पर लगातार भारी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में 193 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। पासीघाट अरुणाचल में 172, दहानू में 165 और रांची में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुना में 143, 136 हुई है कन्नूर में, लुधियाना में 120 और इतनी ही बारिश सूरत में रिकॉर्ड की गई है। लुधियाना पंजाब में क्या इतनी बारिश हुई है आज, कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के बीच में? बताइएगा। यहाँ पर हालांकि पैच बहुत अच्छा बना हुआ था। कुछ हरियाणा के कैथल और आसपास के रीजन में भी हुई होगी, करनाल में भी बारिश हुई होगी। सूरत में 120, 118 हुई है। कूच बिहार, नॉर्थ लखीमपुर में 114, 112 मिलीमीटर बारिश हुई है। मैंगलुरु में, कोस्टल रीजन, नर्मदापुरम में, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का, यहाँ 90 मिलीमीटर की बारिश हुई है। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, यहाँ पर हुई है बारिश अच्छी। और होशंगाबाद ये बिहार का है या मध्य प्रदेश का, इसको लेकर के मैं कंफ्यूज हूँ। डेटा चेक करूँगा, आप बताइएगा। अगर आप एमपी से देख रहे हैं या बिहार से तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या, कहाँ पर बारिश हुई है। ये कोचीन में बारिश हुई है 87 और जयपुर में, सांगानेर में 84 मिलीमीटर। जयपुर में लगातार बरसात हो रही। कोझिकोड में 80, 77 हुई है पोर्ट ब्लेयर में और ठाणे में 75, इतनी ही बारिश हुई है। चांदबाली में, मांडला में 72, 70 गोवा के पणजी में हुई है।
और अब आपको दिखाता हूँ एक मैप जो इंडिकेट कर रहा है भारत में भले 4% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन 1 जून से लेकर 24 जून तक के ये आंकड़े हैं। आंकड़े बाद में देखेंगे जब हम इसके ऊपर मैप के ऊपर लेकर जाएंगे इस कर्सर को, तो पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है, कितनी बरसात हुई है। लेकिन जो लाल और पीला रंग आप देख रहे हैं इसमें पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल उत्तराखंड में है और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ये पीला रंग दिखाई पड़ रहा है। और साथ में दिखाई पड़ रहा है बिहार के भागों पर। बिहार के अलावा इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कई जगहों पर जहाँ पर ये पीला या लाल रंग दिखाई पड़ रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि बरसात में कई जगहों पर कमी भी है, हालांकि कुछ जगहों पर बहुत अच्छी बरसात भी हुई है। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, नागौर में 314% ज़्यादा बारिश हुई है राजस्थान में। नागौर के अलावा अजमेर में 149% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है, टोंक में 88 और बाड़मेर में 65% ज़्यादा बारिश हुई है। राजसमंद में 187, उदयपुर में 71 और चित्तौड़गढ़ में 91% ज़्यादा बारिश हुई है। कच्छ में 293% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। सुरेंद्रनगर में 412% ज़्यादा बारिश हुई है। 32 की जगह पर 167 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। तो यही जो कुछ कुछ जगहों पर बहुत हैवी रेन हुई है, इसी वजह से बारिश का आंकड़ा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कमी वाले क्षेत्रों में देखें तो उन्नाव में 86% की कमी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर रायबरेली में 66 और अमेठी में 65, बाराबंकी में 92, इसी तरह से अयोध्या में 87% की कमी है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में बहुत कमी है और ये कमी कहीं ना कहीं खेती को प्रभावित करने वाली है, किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अब आपको बताता हूँ कि 30 जून तक बारिश की संभावनाएं किस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो पंजाब और राजस्थान का बचा हुआ हिस्सा है, हरियाणा का बचा हुआ हिस्सा, दिल्ली, जहाँ पर मानसून का आगमन होना अभी बाकी है, 30 जून से पहले इन सभी क्षेत्रों में मानसून आ जाएगा। और यहाँ पर अभी जो संभावना है गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और विदर्भ और कोंकण, गोवा समेत इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश अगले 2-3 दिन में होगी। और इधर का जो एरिया है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा या पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में और उत्तर प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पंजाब तक बारिश धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी। 25, 26, 27 में बढ़ती जाएगी और 29, 30 तक अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक बरसात होगी। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी। दक्षिण भारत में तटों पर कोंकण, गोवा समेत ऑफशोर ट्रफ एक्टिव हो रही है, तो यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी, लेकिन आंतरिक रीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। 30 जून के बाद पहला जो सप्ताह जुलाई का होगा, उस दौरान सेंट्रल पोर्शन में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी। यानी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जुलाई के पहले सप्ताह में बढ़ सकती हैं और कई जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। बारिश जैसी भी हो रही है, थोड़ा सा अगर उसका समान वितरण रहेगा और क्वांटिटी भी कहीं भारी कहीं हल्की न रहे और कहीं सूखा कहीं बहुत भारी बारिश न रहे, तो किसानों के लिए, खेती के लिए, देश के लिए फ़ायदा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।